नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मोगरा यानी कि जैस्मिन मोगरा फ्लावर प्लांट की प्रूनिंग, रिपोर्टिंग, रूट प्रूनिंग आप लोग कैसे करेंगे, एक ही वीडियो में मैं शेयर करूँगा। आपके पास अगर मोगरा फ्लावर प्लांट है और ओल्ड है, 1 साल से ऊपर की है या 1 साल हो चुके हैं, रूट बाउंड हो चुके हैं, उस फ्लावर प्लांट की अभी रिपोर्टिंग या रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, मेरे फ्लावर प्लांट की सॉइल के ऊपर से भी रूट्स आने लगा। ऐसा एक फ्लावर प्लांट के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है। ये सॉइल के अंदर ही होना चाहिए क्योंकि ये फीडर रूट है। तो हमको क्या करना है, रिपोर्टिंग ज़रूर करना है। रिपोर्टिंग के साथ साथ अगर आप इसी पॉट में रखना चाहेंगे, जैसे कि मेरा एक 10 इंच का पॉट है और मुझे 10 इंच की पॉट में ही ग्रो करना है, इससे ज़्यादा बड़े पॉट में ग्रो नहीं करना है, तो वो कंडीशन में मैं इसका रूट प्रूनिंग भी करूँगा और ऊपर ब्रांच प्रूनिंग भी करेंगे। इन केस अगर आपकी फ्लावर प्लांट छोटे पॉट में हैं तो आप काइंडली बड़े पॉट में शिफ्ट करें, ऊपर की ब्रांच कुछ प्रूनिंग कर दीजिए। सबसे पहले तो ये पॉट से हमको प्लांट को निकालना है। निकालने के लिए इस जगह पर आप अगर ऐसे पकड़ लेंगे और हथेली से ये पॉट के ऊपर ठोकर मार देंगे, तब आपकी फ्लावर प्लांट निकल कर बाहर आ जाएगा। फ्लावर प्लांट को मैंने निकाल लिया है। आप लोग देख पा रहे हैं, इसका जो रूट्स है बहुत ही ज़्यादा रूट्स है, इतने अच्छे रूट्स है। आप अगर इसको एक और भी बड़े पॉट में लगा देंगे तब भी चलेगा, लेकिन मोगरा जैस्मिन फ्लावर प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े पॉट बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में शिफ्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 10 इंच की पॉट सफिशिएंट है। ये फ्लावर प्लांट एक बेल टाइप की चलते हैं। सबसे पहले मैं इसका रूट प्रूनिंग करेंगे। इतने अच्छे रूट्स है इसका, आप लोग देख पा रहे हैं। आप लोग अगर मेरा वीडियो फॉलो करेंगे और सेम केयर करेंगे, तब आपकी फ्लावर प्लांट की भी रूट इतने अच्छा होगा और साथ में ऊपर की मल्टीपल ब्रांचेस भी होंगे और बुशी भी बन जाएगा। सबसे पहले मैं रूट प्रूनिंग कर लूँगा। रूट प्रूनिंग करने के लिए आपको ऑलमोस्ट ये जो रूट्स है इसका 40% 40 to 50% कट कर देना है। इसके लिए आपके पास एक टूल्स होना चाहिए। कोई भी एक टूल्स लीजिए और इसके बाद आपको ऐसे करके कट कर देना है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कट करते समय आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि आपकी फ्लावर प्लांट मर तो नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर साल जितनी वीडियो देता हूँ सभी फ्लावर प्लांट की, और साथ में जितनी भी मेरे पास फ्लावर प्लांट है सभी का रूट प्रूनिंग, रिपोर्टिंग सब चीज़ करता हूँ और सभी फ्लावर प्लांट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। प्रूनिंग करने से फ्लावर प्लांट और ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये जो मोटे मोटे रूट्स होंगे, ये मोटे मोटे रूट्स को हमको कट कर देना है ऐसे करके। ये देखिए, नीचे की जो रूट्स है हमने कट कर दिए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। थोड़ा सा और कट करेंगे, यहाँ से एक सा कर देंगे। ये हमने काट दिए हैं। ये काट हो चुके हैं। इसके बाद फ्लावर प्लांट को बैठा लेंगे और इसकी जो साइड की रूट्स है, साइड की रूट्स हमको कट कर देना है ऐसे करके। चारों साइड में हम कट कर देंगे कुछ। काइंडली आप लोग अच्छा से देखिएगा और अच्छा से देखकर ही ये काम करें। ये जो साइड की जो रूट्स है, ये रूट्स हम पूरे काट कर देंगे। यहाँ से फिर से रूट्स आ जाएगा और बहुत ज़्यादा रूट्स हो जाएंगे आपकी फ्लावर प्लांट में। कुछ सॉइल के साथ साथ कुछ रूट्स को हमको यहाँ से काट कर देना है। ये देखिए, ऐसे करके।
ये देखिए हमने काट कर दिए हैं। ऐसे ही करके आपको भी काट कर देना है। मोगरा जास्मिन फ्लावर प्लांट की रूट प्रूनिंग हो चुके हैं। इसके बाद आप ऊपर की ब्रांच को भी प्रूनिंग कर दीजिए। एक साथ दोनों काम करें। आपको जितनी भी हाइट रखना है उसी हिसाब से आप इसका प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग करने के लिए आपके पास एक काटर होना चाहिए और स्ट्रेल कर लीजिएगा। मान लीजिए इसका हाइट अगर यहाँ तक आपको रखना है तो यहाँ से आपको काट करना है और एक तिरछा काट कर देना है। ठीक सेम नीचे का थोड़ा सा नीचे से ही काट करना है। ये थोड़ा सा छोटे रखेंगे, उसकी बराबर नहीं रखेंगे। जो भी पतले या अनहेल्दी ब्रांचेस होंगे उसको हमको हटा देना है। ऐसे करके आप काट करें। आप अगर आपके मोगरा जास्मिन फ्लावर प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो नीचे से 6 इंच लंबाई रखकर आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद भी आपकी मोगरा जास्मिन फ्लावर प्लांट बहुत अच्छा बुशी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए इसको यहाँ से काट कर सकते हैं। ये देखिए मेरा एक मोटा ब्रांच है और इसके ऊपर एक ब्रांच और गए हैं, तो इसमें एक नोट्स 2 नोट्स रख के मैं काट कर दूंगा। आप अगर 3 नोट्स भी रखना चाहेंगे तो 3 नोट्स रख कर भी काट कर सकते हो। यहाँ से 2 ब्रांच, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 6 ब्रांच। 6 नहीं आएंगे तो मिनिमम 3 ब्रांच तो ज़रूर आएंगे। तो इतनी हाइट में ही रख कर आप काट करें। ये देखिए यहाँ से भी मैं काट कर दूंगा। ठीक हाइट को मेंटेन कर दिया ऊपर जाके। और एक न्यू ब्रांचेस आ रहा है, देखिए इसकी बिल्कुल हाइट पे आ चुके हैं। इसको हम बढ़ने नहीं देंगे। इसकी टिप्स को हम पिंचिंग कर दिए। अब इसके बाजू से ब्रांचेस आना स्टार्ट होगा। ऐसे करके आप प्रूनिंग करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। और ये जो ब्रांच आगे की ओर गया है इसको मैं नहीं रखूँगा। ऐसे करके आपको काट करते रहना है। आप अपने हिसाब से एक आपकी फ्लावर प्लांट की शेप दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भी कुछ ब्रांचेस मैं प्रूनिंग कर दूंगा। जो नीचे की ओर गए उसको नहीं रखना है। सभी ब्रांच ऊपर की ओर जाए उसी हिसाब से हम ब्रांच को रखेंगे। इसमें जो बिग ब्रांचेस होंगे वो बिग ब्रांच हमको हटा देना है। ये हमने ऑलमोस्ट काट कर दिए हैं। 1-2 ब्रांच और है जिसको हमको काट कर देना है। ये देखिए इसमें 2 ब्रांच है और कमज़ोर है, इसके नीचे से काट कर देंगे। यहाँ से 2 ब्रांचेस अच्छा आएगा। ये ब्रांच भी बहुत ज़्यादा पतले हैं, इसको भी काट कर देंगे। यहाँ से अभी ब्रांचेस आएंगे, जो भी ब्रांचेस आएगा नीचे से भी आएगा, वो ब्रांचेस अच्छा आएगा। हमारी फ्लावर प्लांट की प्रूनिंग हो चुके हैं। आप अगर चाहते हैं आपकी फ्लावर प्लांट की हाइट और भी कम रखेंगे तब भी चलेगा। आप 6 इंच रख के पूरे काट दीजिए तब भी चलेंगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मुझे मेरे फ्लावर प्लांट को कुछ लॉन्ग बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर से काटा है, ऑलमोस्ट 1.5 फीट ऊपर से काटा है। और ऐसे करके भी आप अगर कट करेंगे तब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी सॉइल मीडिया तैयार कर लेते हैं। और एक बात है दोस्तों, इन केस अगर आप चाहते हैं ये फ्लावर प्लांट की काटिंग्स ग्रो करेंगे तो यहाँ से काट करें, जहाँ पर 2 लीफ है ठीक उसके नीचे से, और ये लीफ को आपको हटा देना है, कोई भी लीफ ना रहे। और नॉर्मल सॉइल मीडिया में आप ये काटिंग को ग्रो कर लीजिए। ये देखिए काटिंग्स तैयार हो चुके हैं और इसको आप अगर ग्रो कर लेंगे नॉर्मल सॉइल मीडिया में ऐसे करके और शेड में रखेंगे थोड़ा सा, कुछ दिन में आपके पास न्यू फ्लावर प्लांट तैयार हो जाएगा। चलिए अब सॉइल तैयार कर लेते हैं। ये देखिए कुछ सॉइल मैंने तैयार कर लिया है और इसके साथ जो ऐड करना है और सॉइल मैंने कैसे तैयार किया है वो भी मैं बता रहा हूँ। ये देखिए कुछ रूट्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है। पॉट से जो निकला हुआ सॉइल, उसी सॉइल में ही मैं फिर से ग्रो करूँगा। मैं सॉइल कभी भी अलग नहीं करते, धूप से सुखा लेते हैं, धूप में सुखा लेते हैं और उसके बाद सॉइल अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अभी मेरे पास टाइम ना होने के कारण मैंने अभी धूप में सुखा नहीं पाया और डायरेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें
पॉट से निकला हुआ सॉइल के साथ मैंने कंपोस्ट मिला दिए है 30%, और कुछ नहीं मिलाया है। 70% सॉइल है, क्योंकि सॉइल के साथ पहले से ही सैंड था, तो 70% हो गया सॉइल, 30% कंपोस्ट। आपके पास अगर न्यू सॉइल है तो 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट, 1 पार्ट सॉइल होना चाहिए। और इसके साथ हम मिलाएंगे 2 चम्मच बोन मील, 2 चम्मच हॉर्न मील ऐड कर दिए हैं। और साथ में मिलाएंगे 1 चम्मच नीमखली, 1 चम्मच SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये हमने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हमको बहुत अच्छा से मिक्स कर लेना है। सॉइल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब पॉट की ड्रेनेज होल को हमको कवर करना है। कुछ सिंडर और डाल देंगे ड्रेनेज होल कवर करने के लिए। आपके पास अगर सिंडर ना हो, मिट्टी के गमले की टूटा हुआ टुकड़ा होंगे, उससे भी आप ड्रेनेज होल कवर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये हमारी पॉट की ड्रेनेज होल कवर हो चुके हैं, ये देखिए। इसके बाद कुछ सॉइल फिल कर दूंगा। ऐसे कुछ सॉइल फिल कर देंगे नीचे, और हल्का हाथों से इसको प्रेस करके थोड़ा सा बिखेर देंगे। थोड़ी सी सॉइल और डाल देंगे। ये हमने कुछ सॉइल फिल कर दिए हैं पॉट में। इसके बाद हमको फ्लावर प्लांट को बैठाल देना है बहुत ही अच्छा से। हमारे फ्लावर प्लांट देखिए ठीक बीचों बीच बैठ चुके हैं। अब इसमें सॉइल फिल कर देना है। धीरे धीरे करके आपको सॉइल फिल कर देना है। ये फ्लावर प्लांट को रिपोर्टिंग करने के बाद, रूट प्रूनिंग करने के बाद कम से कम 5 से 7 दिन सेमी शेड में रखना है। अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट मिल सके और पूरे दिन भर की सनलाइट ये फ्लावर प्लांट को बिल्कुल भी ना मिले, ऐसी प्लेस में आपको रख लेना है। ऐसे करके सॉइल आपको फिल कर देना है। ये देखिए ऑलमोस्ट लग चुके हैं हमारी फ्लावर प्लांट। पॉट को पूरा सॉइल से फिल कर दिया गया है। कुछ ब्रांचेस ये देखिए नीचे से आ रहा था, ये देखिए ये ब्रांच अभी लंबा भी हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अगर सॉइल के नीचे भी चले जाते हैं तब भी वो अच्छा से आ जाएगा। अभी और एक बात है, ये फ्लावर प्लांट में जितने भी आपको लीफ दिखाई दे रहा है, कोई भी लीफ हमको नहीं रखना है, पूरे लीफ हम हटा देंगे। अभी हमको लीफ हटाने में काफ़ी समय लगेगा तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये लीफ एक भी नहीं रखेंगे। एक सीजर से हमको कट कर देना है। और अभी इसमें हमको वाटरिंग करना है। अच्छा से वाटरिंग करेंगे फर्स्ट टाइम, जब तक ड्रेनेज होल से निकाल के बाहर ना आ जाए। और कुछ फंजीसाइड की पेस्ट जहाँ पर हमने कट किया है इस जगह पर लगा देंगे। इसके बाद इसका जो केयर का वीडियो होगा आगे चल के आप लोगों को मैं शेयर करूँगा। कोई भी क्वेरी है दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है। हमने अभी रूट प्रूनिंग किए हैं, इसलिए 1 लीटर हमको बॉटल लेना है और 2 ग्राम क्वांटिटी में हमको फंजीसाइड पाउडर ऐड कर देना है ये वाटर में। इसके बाद हमको बहुत ही अच्छा से मिक्स कर लेना है ऐसे करके। और मिक्स करने के बाद ये जो वाटर है फंजीसाइड वाली वाटर, ये वाटर हम सॉइल में डाल देंगे, हमारी पॉट में डाल देंगे। ये देखिए जब तक नीचे की ड्रेनेज होल से वाटर पासेस नहीं होगा तब तक हमको वाटरिंग कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों आज यही तक है, इसके बाद फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।